अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हो, आबाद हो, अपने प्यारों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हों। तो ये है जी आधा किलो विंग्स, हाफ़ केजी का पैक मैं लेकर आई थी और मैंने एज़ इट इज़ इसको फ्रीज़ कर दिया था। सुबह को जब नाश्ता किया था उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दिया था और अभी शाम के टाइम मैं ये रात के खाने में बनाने लगी हूँ। अच्छा जी, तो इसको अभी मैं ओपन कर रही हूँ और आपको मैं दिखा देती हूँ। ये मैं लेकर आई थी तो मैंने तब तो चेक नहीं किया था, बस मैंने सारा जो मीट था वो समेट के और इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में। अभी जब मैं देख रही हूँ तो ये फुल हैं। अच्छा, अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे ना, अगर आप स्किन के साथ बनाएंगे आपको और भी अच्छी लगेगी। जो चिकन स्किन के साथ होता है या जो विंग्स स्किन के साथ होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा टेस्ट और भी अच्छा आता है। और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी मैंने क्यूब्स बना के ख़ुद रखे थे घर में, तो ये मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, बड़ी आसानी रहती है। तो ये मैंने बाहर निकाल के अभी रख दिए हैं। ये भी ऑलमोस्ट जो है वो मेल्ट हो ही गए थे। अच्छा, विंग्स लेके ना इनको मैं 2 पीसेस में इस तरह से काट रही हूँ ताकि ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो इनको काट के अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। एक्स्ट्रा जितना भी फ़ैट था वो मैंने हटा दिया और पानी भी एक्स्ट्रा मैंने हटा दिया। अच्छा, इसमें आधा चम्मच मैंने डाला है नमक और ये आज बहुत ही मज़े की रेसिपी बन रही है, बेस्ट बन रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने आधा चम्मच डाला है पेपरिका पाउडर, देगी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, आप इसको जो भी कहते हैं वो आप डाल सकते हैं। कलर अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती है। और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें डाली हैं लाल मिर्चें जो पिसी हुई होती हैं। तो आप कुटी हुई भी डाल सकते हैं, पिसी हुई भी डाल सकते हैं, वैसे पिसी हुई सही रहती हैं। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्चें और ये भी मैं कुटी हुई डाल रही हूँ। कुटी हुई का जो फ्रेश हम डालते हैं ना ग्राइंड करके, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, ये जो है ना बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। ये टिक्के की तरह तो बन नहीं रही है, अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसलिए इसमें मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं डाल रही हूँ। अब मैंने एक और जो है वो बाउल ले लिया है। इसमें मैं डालूँगी तकरीबन आधा कप मैदा डाल रही हूँ इसमें मैं। और मैदे के साथ इसकी कोटिंग बहुत अच्छी करूँगी। मैरिनेट करके आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा रख दें तो उससे ये होता है कि अंदर तक चिकन के टेस्ट चला जाता है ना, बड़ा अच्छा रहता है। ओरिगानो डाला है आधा चाय का चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है कॉर्नफ्लोर का, जो आप सूप में भी डालते हैं कॉर्नफ्लोर, वही वाला डाला मैंने। इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया है आधा चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर, जो कि मैंने चिकन में भी डाला था, और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्चें। मेरे पास दोनों रखी हुई होती हैं लेकिन ज़्यादातर मैं ये यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप इसमें तकरीबन आधा चाय का चम्मच या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जो है वो ऐड कर दें। मैंने जितना डाला था वो मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है और ये जो है ना अभी कोटिंग मैं करूँगी। बहुत ही ईजी बनता है ये चिकन और मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊँगी। आप जो है ना वो इसको वैसे भी खाना चाहें, बनाना चाहें, अभी आगे मैं आपको बताती हूँ, आप बना सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी 1/4 चाय का चम्मच लाल मिर्चें डाल दी हैं और ये सारा जो मैंने मैदे का मिक्सचर है ये डाल दिया चिकन में। अच्छा, अब आप इसकी कोटिंग देखिएगा, इतनी अच्छी कोटिंग बनी है ना। आप इसको इस स्टेज पे फ्राई भी कर सकते हैं, आप वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी जिस तरह बना रही हूँ आप वो भी बना के इंजॉय कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। और ये तो मैं आपको पर्सनली कह रही हूँ कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आधा किलो विंग्स हैं, बहुत ही रिजनेबल, इकनॉमिकल और बाज़ार से भी बहुत अच्छे जो हैं वो रेडी होते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से कितनी अच्छी कोटिंग जो है वो इसकी हो गई है। ये मैंने जो आपसे इससे पहले वाली वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने दाल चावल बनाए थे, तो ये राइस मेरे पास बच गए थे, तो इनके अभी मैं बनाऊंगी एग फ्राइड राइस। तो वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एग फ्राइड राइस जो मैं बनाऊंगी तो उसके लिए बेल पेपर्स लेके और इनको मैं थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ, क्योंकि इतना ही डालें आप जितना जो है ना वो टेस्ट इसका अच्छा है। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा डालते हैं या कम डालते हैं तो ये होता है फिर टेस्ट उसका ना वेरी करता है। तो मैंने आप देखें बस इतने ही लिए हैं। एक गाजर भी मैंने ले लिया और इन सब को मैं अपना जो मेरा ये प्यारा सा ग्रेटर चॉपर आप कहें इसको, तो इसमें मैं अभी कट करूँगी और एक ही साइज़ में एक ही स्टाइल में फटाफट से कट हो जाएंगे। लेफ़्ट ओवर जब भी आपके पास बॉयल्ड राइस होते हैं ना तो उनको कभी भी ज़ाया ना करें। कभी भी उनको जो है ना आप ये मत कहें कि अब इनका हम क्या करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। इतने मज़ेदार फ्राइड राइस बनते हैं, चाहे फ्रिज वाले हों चाहे बाहर हों।
एक दिन पहले के राइस हों तो और भी मज़े के बनते हैं, या आपके पास बच जाते हैं तो आप ये बड़े मज़े से बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने इस तरह से इसमें सारी चॉप कर ली हैं, और एक हरा प्याज आप देख सकते हैं जो होता है ना, स्प्रिंग ऑनियन होता है, तो वो मेरे पास बहुत ही थोड़े रखे हुए थे, वो भी मैंने काट लिए हैं। ये देखें जी कितने मज़े के और कितने जल्दी झटपट से ही कट गए। अच्छा जी, अब इस स्टेज पे ना मैं तो इनको एयर फ्रायर में बनाऊंगी, क्योंकि मैं ऑयल जो है वो आपको पता है ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैंने फिर भी थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया है, क्योंकि बिल्कुल ड्राई होते तो, वैसे तो एयर फ्रायर में ड्राई नहीं होते हैं, लेकिन उस्मान को ना मैं बिल्कुल वो जो बाहर रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो वैसे बना के देना चाह रही थी। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने ब्रश से इस तरह से लगा दिया है। अदरवाइज़ तो आप बग़ैर ऑयल के भी बनाएं या वैसे भी बनाएं तो बड़े मज़े के बनते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा टेस्ट देने के लिए ऑयल लगाया। लेकिन फिर भी आपको पता है डीप फ्राई से तो मैं कहती हूँ 1000 दर्जे बेहतर है। हाँ, टेस्ट आता है डीप फ्राई से, लेकिन बस वही बात है ना कि आप थोड़ा हेल्दी साइड पे जाएं तो बेहतर है कि आप अवॉइड करें। तो आपके पास एयर फ्रायर नहीं है, आप इस स्टेज पे जो है इसको फ्राई कर लें, ऑयल में डीप फ्राई कर लें, या आप इसको बेक कर लें, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है। बस टेस्ट जो है वो अच्छा आना चाहिए और रिज़ल्ट भी अच्छा आना चाहिए। अच्छा जी, ऑयल मैंने इसलिए लगाया है प्लेट में क्योंकि एयर फ्रायर मैंने वॉश किया था, और मैंने कहा चलो मैं अच्छी तरह से इसको प्लेट में ही ऑयल लगा के ब्रश करके फिर इसके बाद मैं इसको एयर फ्रायर में रखूँ। वैसे तो इसके एयर फ्रायर में रख के भी मैं ऑयल लगा सकती थी, लेकिन बस मुझे फ़ील हुआ कि मैं इस तरह से लगाऊँ तो सही लगेगा। इसको मैंने तकरीबन 180 पे रख दिया था, और डिपेंड करता है ये भी एयर फ्रायर पे, लेकिन एयर फ्रायर में चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं, बहुत कम टाइम में बन जाती हैं। तो खैर वो अभी बन रहे हैं, वो अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इतनी देर में मैं यहाँ पे एग फ्राइड राइस जो है वो बना रही हूँ। 2 अंडे लिए हैं मैंने, 2 अंडों को फेंट लिया है मैंने, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, और इसमें मैं डाल रही हूँ पिसी हुई काली मिर्चें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, तो अंडे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी रेसिपी जो है ना वो फॉलो नहीं होती। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है ना, कम ज़्यादा जैसे भी, आप वो उस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, और अंडे डाल के इनको मैं स्क्रैम्बल्ड एग्स जैसे बनाते हैं ना, उस तरह से मैं इनको बना लूँगी। अच्छा, ये जो है ना आपकी मर्ज़ी है, आप इसके जो पीसेस हैं उनको बड़ा रखें, उनको छोटा रखें, जैसे आपको अच्छे लगते हैं आप रख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि राइस बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने तो स्पेशल नहीं बनाए, मेरे पास तो रखे हुए थे, लेफ़्ट ओवर के साथ ही मैं रेडी कर रही हूँ, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे रेडी हुए थे। तो एग्स को जो है मैंने निकाल दिया है। अब पैन में जो है मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल के, क्योंकि राइस जो है उनमें भी इतना ज़्यादा ऑयल नहीं है, तो थोड़ा सा ऑयल फ्रेश भी कर देता है और अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं डीप फ्राई नहीं कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ऑयल जो है वो सब चीज़ों में मिक्स होके आ गया। जो मैंने हरा प्याज लिया था, स्प्रिंग ऑनियन, उसका वाइट पार्ट डाला है, और इसमें मैंने लहसुन पाउडर डाला है, इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज का पाउडर डाला है, और उसके बाद मैंने जितनी भी सब्जियां काटी थी वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें सब्जियां बहुत सॉफ्ट ना किया करें। जो एक कच्चा पक्का टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है, और मेरे ख़्याल में जैसे हम बाहर खाते हैं ना, तो उस तरह का टच जो है वो चीज़ों में आता है, तभी बड़े मज़े की लगती हैं। यहाँ पे उस्मान भी आ गए थे, और वो माशाल्लाह से बड़े खुश हो रहे थे। वो मुझसे पूछ रहे थे क्या बना रही हैं। मैंने कहा ये तो मैं सरप्राइज़ दे रही हूँ आपको। फिर उन्होंने देखा तो वो बड़े खुश हुए, और यहाँ पे मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। अच्छा जी, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दी हैं मैंने, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है सिरका, उसके साथ मैंने इसमें सोया सॉस डाला है, और इसके साथ जो है ना मैं इसमें एक बार मैंने अभी डाली हैं चीज़ें, दूसरे जो है ना मैं जब राइस डाल लूँगी तो तब मैं डालूँगी। तो 2 बार मैं डालती हूँ हमेशा, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, और आप चेक भी कर सकते हैं, आपको जो भी चीज़ कम ज़्यादा अच्छी लगती है आप ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पे मैं इसमें कुटी हुई काली मिर्चें डाल रही हूँ। शुरू में बहुत ज़्यादा आप काली मिर्चें डाल दें तो कलर जो है वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं एंड में ज़रूर जो है वो डालती हूँ। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें मैंने डाल दिया हरा प्याज, ये बहुत अच्छा लगता है इसमें। मेरे पास आज बिल्कुल ख़त्म था, बस थोड़ा सा ही फ्रिज में रखा हुआ था, तो ये मैंने डाला है, अदरवाइज़ मैं बहुत भर भर के डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अंडे जो मैंने पहले फ्राई करके रखे थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए, और बस ये रेडी हो गया। इसमें कोई टाइम नहीं लगता,
इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस स्टेज पे आपको कोई भी चीज़ कम लगती है, ज़्यादा लगती है, आप डाल सकते हैं। और ये देखें कितने मज़ेदार रेडी हो गए हैं। यहाँ पे सोया सॉस जो होता है थोड़ा सा उसका कलर चेंज होता है, तो इसलिए इनका कलर भी चेंज होता है, लेकिन खैर टेस्ट में ये बहुत अच्छे लगते हैं और बड़े मज़ेदार बनते हैं। अब मैं रेड सॉस जो है वो रेडी कर रही हूँ। केचप जो है ना, ये मेरे पास जिसमें शुगर नहीं होती है ना, वो वाला केचप है, तो इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से इसमें शुगर डाल सकते हैं। मैंने आधा कप केचप लिया है, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून शुगर सिरप के डाले हैं, क्योंकि बिल्कुल फीका था फिर बहुत खट्टे बनते हैं। तो ये वाले थोड़े से जो है वो जो सॉस होती है ना, थोड़ी सी मीठी हो तो अच्छी लगती है। इसमें मैंने चिली सॉस, हॉट सॉस जो होता है वो डाल दिया है, और इसके बाद मैं मिर्चें डाल रही हूँ। अच्छा, अगर आपके पास हॉट सॉस ना हो, आप जो सिंपल नोर का चिली सॉस मिलता है आप वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास तो घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं मैं उनको यूज़ कर रही हूँ। पानी मैंने थोड़ा सा इसलिए डाला है कि शुगर सिरप डाला है मैंने, आप चीनी डाल सकते हैं इसकी जगह, मेरे पास शुगर सिरप है तो मैंने वो डाल दिया। उसके बाद पानी इसलिए डाला कि काफ़ी थिक था, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो सॉस बनाते हैं ना उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको उसकी कंसिस्टेंसी चाहिए आप रख सकते हैं। अच्छा, ये जो विंग्स है ना, आप देखें इस तरह से भी खाएं तो बड़े मज़े के जो है वो लगते हैं। मैं सोच रही थी नेक्स्ट टाइम मैं इनको ऐसे ही बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद सॉस को आपने थोड़ा सा पका लेना है ताकि चीज़ें मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा कुक हो जाएगा ना तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मज़ेदार आता है। उसके बाद मैंने सारे विंग्स डाल के और इनको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया। आप ये हमेशा जो है ना जब भी बनाएं गरम गरम सर्व करें। यहाँ पे तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा है तो फ़ौरन से ठंडे हो जाते हैं, तो बस टेंशन ही यही लगी होती है कि खाना ठंडा ना हो। और स्पेशली जब आप इस तरह की ओपन डिश में कुछ भी सर्व करते हैं ना तो फ़ौरन ही चीज़ ठंडी हो जाती है। तो ये देखें मैंने इस तरह से डिश आउट कर लिया है, सॉस इसके ऊपर डाल दी और इसके ऊपर मैं थोड़े से सफ़ेद तिल डालूंगी। टेस्ट बहुत अच्छा आता है, देखने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये देखें आप कितने मज़ेदार रेडी हो गए, और अब आपको आइडिया हो रहा होगा देख के भी ये कितने अच्छे बने होंगे। टेस्ट इसका माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया था, बिल्कुल ही डिफरेंट बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये। और ये देखें जी, ये हो गए हैं रेडी मज़ेदार से, और ये मैं आपको दिखा रही थी कि आप ये देखें क्रंची भी थे, सॉस भी बड़ा मज़े का इसके ऊपर लग रहा था, और फ्राइड राइस के साथ जो मज़ा आया था ना, और उस्मान को बहुत अच्छे लगे थे माशाल्लाह, बहुत तारीफ़ें की थी उन्होंने, मेरा दिल खुश हो गया था। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी तो उन्होंने कैमरा जो है वो ले लिया कि दो मैं बनाता हूँ। हालांकि बहुत ही रेयर होता है कि वो इस तरह से आए या वीडियो बनाएं, लेकिन वो इतने माशाल्लाह से खुश थे, उनकी फेवरेट डिश बनी थी तो इसलिए उन्होंने कहा दे दो मैं वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे वो वीडियो बना रहे हैं और मैं उनके लिए जो खाना है वो प्लेट में डाल के सर्व करने लगी हूँ। तो ये देखें जी, हमारा आज का डिनर, हमारा आज का मील रेडी हो गया है। आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है जो डेली रूटीन में सिंपल सी, मज़ेदार सी, अच्छी सी रेसिपीज़ हों वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको अच्छी लगती हैं तो एक लाइक ज़रूर किया करें, मेरा दिल खुश होता है, फिर मेरा दिल चाहता है मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो चलें जी, अब टेबल पर चलते हैं इनको लेके। और उस्मान जो है वो मैं जब आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करने लगी ना पोर्शन कंट्रोल और हेल्दी ईटिंग, तो वो मुझे कह रहे थे कि मुझे भी साथ साथ जो है ना वो बताया करो, कराया करो, लेकिन खैर हमारा इस तरह से शुगल लगा ही रहता है। तो ये है कि आप हर चीज़ खाएं, इन चीज़ों को भी आप इंजॉय करें, बेशक क्वांटिटी कम कर दें, पोर्शन अपना छोटा कर लें, लेकिन हर चीज़ को इंजॉय करें और खुश रहें, सबको खुश रहने दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो का मैं एंड करती हूँ, मैं अपना मज़ेदार सा डिनर इंजॉय करती हूँ, आपसे इंशाल्लाह जल्दी मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।